दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इंडेक्स फंड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत आसानी से अमीर बन सकते हैं। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड स्पेशली स्टॉक मार्केट के बारे में इतने एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि लोग इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इंडेक्स फंड के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। और मैं आपको ये सब बताऊंगा द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग से। और इस बुक को लिखने वाले ऑथर हैं जॉन सी बोगले। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एक्चुअली मैनेज फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना नुकसान का सौदा क्यों है। देखिए, बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट की बातें कम समझ में आती है। वे स्टॉक की कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, इसलिए अक्सर अपने पैसे डुबा देते हैं। ऐसे में वे अपने पैसे एक्चुअली मैनेज फंड को देते हैं, जहां पर एक जानकार व्यक्ति बहुत सारे लोगों का पैसा लेकर उन्हें अपनी जानकारी के हिसाब से स्टॉक मार्केट में लगाता है और फायदे का हिस्सा उन्हें दे देता है। लेकिन इस तरह से पैसे इन्वेस्ट करने में बहुत खर्चा आता है। इसके लिए सबसे पहले आपको फंड मैनेजर की फीस देनी होगी और साथ ही ब्रोकरेज की फीस भी देनी होगी। इस तरह से आपके प्रॉफिट घट जाते हैं। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर बार आपके स्टॉक उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस करे। ये तो जानते होंगे कि स्टॉक को कब खरीदना चाहिए, जब उसकी कीमत कम हो रही हो तब, और स्टॉक को बेचना कब चाहिए, जब वो प्रॉफिट में हो तब। लेकिन आपको इससे लॉन्ग टर्म में उस कंपनी से ज्यादा फायदा नहीं मिलता है जिसमें आप अपने पैसे लगा रहे हैं। ये स्टॉक मार्केट की ग्रोथ में दिखाई देता है। अगर आपको अब भी लगता है कि आप लंबे समय तक काम करके फायदे में रहेंगे, तो ये एक एग्जांपल लीजिए। 2022 में अगर आप $10,000 इन्वेस्ट किए होते तो 25 साल के बाद आपको 70% का फायदा होता। अगर आप यह काम एक्चुअली मैनेज फंड के जरिए कर रहे हैं तो यह पैसा आपको उस एक्सपर्ट मैनेजर की फीस की तरह उसे देना होगा। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड जो मार्केट की परफॉर्मेंस की नकल करती है, वह आपको इससे ज्यादा फायदे कमा कर दे सकता है। सेकंड पॉइंट है, कुछ फंड अच्छे होते हैं लेकिन आप उन पर लंबे समय तक भरोसा नहीं कर सकते हैं। मार्केट में कुछ ऐसे भरोसेमंद फंड हैं जो काफी समय से चल रहे हैं और इनके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन जैसा कि हमें कहा, लंबे समय के लिए यह फायदेमंद नहीं है। अगर वह फंड अच्छा काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि खास व्यक्ति यानी कि एक खास मैनेजर के भरोसे चलती है। वो मैनेजर एक ना एक दिन रिटायर हो जाएगा और उसके बाद जो मैनेजर काम करने के लिए आएगा वो उतना भरोसे वाला काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आने वाले समय में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। हम जिस रफ्तार से आज आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में मार्केट टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बदल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे फंड अच्छा काम नहीं करते, लंबे समय में उसमें से बहुत सारे बैंकरप्ट हो जाते हैं। अगर हम डाटा की बात करें तो 1970 से 355 में से सिर्फ 24 ही आज मार्केट में मार से बचे हुए हैं, और वे कब तक बचकर रहेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इन्वेस्टर्स इस तरह से मैनेजरों को बहुत पैसा देते हैं ताकि ये अपनी जानकारी की मदद से उनका पैसा बचा सके, लेकिन उनका यह तरीका बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने अब तक जिस हिसाब से अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस हिसाब से उन्हें हमेशा फायदा नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे फंड हैं जिन्होंने खुद को साबित करके दिखाया है और उनकी जानकारी के हिसाब से पैसे लगाना ठीक होगा। ऐसे में आप एक बात भूल रहे हैं, स्टॉक मार्केट में उन लोगों ने जिन ट्रेंड्स को अपनाकर कितने साल कामयाबी हासिल की है, वो ट्रेंड खुद को फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट है, अपने पैसों को लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड में डाइवर्स पोर्टफोलियो होता है जिसमें मार्केट के खास सेक्टर पर पैसा लगाया जाता है, ना कि किसी एक स्टॉक पर। इनके पोर्टफोलियो किसी एक स्टॉक पर तय नहीं होते बल्कि इंडेक्स के हिसाब से काम करते हैं। इससे आपकी फीस और दूसरे पैसे बच जाते हैं और आप अपने पैसों के सारे फायदे का प्रॉफिट उठा सकते हैं। इंडेक्स फंड स्टॉक पर नजर रखे रहते हैं और किसी एक स्टॉक पर पैसा नहीं लगाते हैं। दूसरे शब्दों में वे मार्केट की नकल करते हैं। वे पूरे मार्केट के एवरेज प्रॉफिट को दिखाते हैं क्योंकि ये एक खास मार्केट सेक्टर के शेयर्स पर काम करते हैं। आपको खरीदने और बेचने की ऑपरेटिंग फीस, फाइनेंशियल कंसल्टेंट या मैनेजमेंट फीस नहीं देनी होती है। इस वजह से आपको ज्यादा फायदे होते हैं। इन फंड्स में पैसे लगाने की एक और वजह यह है कि लंबे समय में ये मैनेज फंड के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद होते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि इस तरह से स्टॉक को पकड़ कर रखने से और कीमत बढ़ने पर ना बेचने से बहुत से मौके हाथ से निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात लंबे समय की हो रही है। हाँ, आप छोटे समय में मैनेज फंड से ज्यादा फायदा कमा सकते हैं, लेकिन लंबे समय में आपको जो भी फायदा या नुकसान होगा उसका एवरेज इंडेक्स फंड के प्रॉफिट से एवरेज से कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो बहुत सारे मैनेजमेंट फीस के पैसे देने होते थे उससे आपके पैसे बचेंगे। इस तरह से इंडेक्स फंड ज्यादा फायदेमंद है।
फोर्थ पॉइंट है सबसे सस्ता इंडेक्स फंड चुनें। इंडेक्स फंड में भी आपको कुछ मैनेजमेंट फीस और ऑपरेटिंग के खर्चे देने होते हैं, लेकिन यहाँ पर खर्च अक्सर 1% से भी कम होता है। लंबे समय में इन्वेस्ट करने से ये पैसे जुड़ जाते हैं, इन्हें एक्सपेंस रेशो कहा जाता है। फाइडेंटिटी इंडेक्स फंड का सालाना एक्सपेंस रेशो सिर्फ 0.007% है और जेपी मार्जिन के एक्सपेंस रेशो सिर्फ 0.53% है। जब आप इन्हें कई साल तक इन्वेस्ट करते रहते हैं तो ये सारे पैसे जुड़ जाते हैं। इसका मतलब इतने साल में आप बहुत सारा पैसा इन खर्चों में डाल चुके होंगे। समय के साथ इंडेक्स फंड में बदलाव होते रहते हैं, इसलिए आपको जो इंडेक्स फंड चुनने होंगे जिनका एक्सपेंस रेशो कम से कम हो। दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।